नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है दोस्त, और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक बार फिर जन जन की आवाज। दोस्तों, जन जन की आवाज के माध्यम से हमने आपको एक मामला दिखाया था नूह जिले का, जो मामला आज सुर्खियों में बना हुआ है। जो मामला दोस्तों आपको हर न्यूज चैनल पर देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यानी नूह जिले के गांव झिमरावट की। झिमरावट गांव के मौजूदा वर्तमान सरपंच पर यानी झिमरावट गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कि सरपंच साहब ने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। यानी सरपंच साहब ने दोस्तों विकास नहीं किया है। जो भी विकास के लिए राशि आई है वो केवल और केवल सरपंच साहब के घर तक ही सीमित रही। ये आरोप ग्रामीणों ने लगाए थे दोस्तों। ये आपको मैं न्यूज आपके अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दे चुका हूँ। ये जन जन की आवाज के माध्यम से आप सुन चुके थे किस तरीके से ग्रामीणों ने मौजूदा वर्तमान सरपंच पर आरोप लगाए थे कि सरपंच साहब ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। तो इन सारे सवालों को देखते हुए दोस्तों हम आपको झिमरावट गांव के मौजूदा वर्तमान सरपंच से ही जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ेंगे झिमरावट गांव के मौजूदा वर्तमान सरपंच। तो उनसे जानेंगे जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे आखिर उनमें क्या सच्चाई है। आखिर जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे वो उन्होंने सरपंच साहब ने ऐसा क्यों किया है। जो ग्रामीणों ने दोस्तों आरोप लगाए थे उनको किस तरीके से सरपंच साहब देखते हैं। तो आज दोस्तों पूछता हूं मैं और पूछता है मेरे साथ सारा मेवात। देखिए इस रिपोर्ट को कहना है जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे आपके अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए इस रिपोर्ट को। जिस तरीके से इनके पास गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे, इन सारे आरोपों के सवाल लेने के लिए हम सरपंच साहब को अपने साथ जोड़ रहे हैं। हम जानेंगे मामला क्या था। आखिर जो गांव के लोगों ने आरोप लगाए थे सरपंच पर कि सरपंच साहब ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, एक रास्ते के 2-3 तरीके से पैसे उठाए हैं, जमीनी हकीकत पर विकास कार्य नहीं है। तो इन सारे मामलों पर हम चर्चा करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है जन जन की आवाज न्यूज चैनल पर। जी हाँ सुभाष जी, के आपके गांव के लोगों ने कुछ आरोप लगाए थे आपके पास कि आपने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। कई रास्तों के आपने पेमेंट यानी कई तरीके से उठाई है। वो रास्ता वहां से वहां तक का है, फिर वो वहां से वहां तक का है। क्या मामला है आप ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने ऐसा करा है तो मेरी कानून कार्रवाई की जाए मेरे साथ। अच्छा, जो मैंने गलत किया उसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ एक 90 लाख रुपए की एफडी है ना, वो एफडी को मना कर दिया मैंने। इनके कौन सी एफडी है, क्या मामला है, लोग जानना चाहते हैं। दिल्ली टू बॉम्बे रोड में एक जमीन गई है मेरी पंचायत की। उसमें करीब 90-93 लाख रुपए मेरी पंचायत में आए हैं। तो उन रुपए इनको एमएलए रूप तैयब, जनरल सुनब सुल्तान, 4-5 बंदे ने ये कहा कि भाई आप अपनी कमीशन लो और आप अलग हटो। मैंने की कमीशन तो इसमें होती नहीं है भाई, मैं तो काम करवाऊंगा, पर वो जो विकास के काम है उन्हीं में लगेगा। वो इन्होंने कहा तेरी तरफ से वो टूटे ना टूटे हम जाने, तू उस एफडी को हमको दे, हम जाने इस काम को। अच्छा, तो मैंने क्लियर मना कर दिया भाई मुझे एफडी आपको नहीं देनी, गाँव का रुपये है और गाँव की उसमें विकास में लगना चाहिए। अच्छा, गांव के जो मेंबर हैं 14 मेंबर, उनके साथ ये गवाही भी दे रहे हैं, उन्होंने एफिडेविट भी दिया आपके खिलाफ कि ऐसा हुआ है, आपने धांधली की है। क्या लगता है आपको? वो सरासर झूठ है। वो एफिडेविट खुद बनवा के लाए हैं। जहाँ से एफिडेविट आए हैं वो एफिडेविट रजिस्टर होता है, उसमें साइन होते हैं। वहाँ एक ही आदमी का साइन है, एक ही आदमी ने बैठ के बनवाए हैं। सिर्फ इनके घर पर जाकर मेंबरों के पे जबरदस्ती साइन करवाए। जो वहाँ 25 तारीख को जो हमारा इंटरव्यू हुआ था, जहाँ मैं एजेंडा मीटिंग बुलाई थी, वहाँ उनको महसूस हो गया पंचायत अफसर को कि उन्हें 3 बंदे तो मौजूद टाइम पे पहुंचे ही नहीं। जी, जो मेंबर थे वहाँ पे 3 मौजूदगी में पहुंचे नहीं जब अफसरों ने बुलाए थे। जी हाँ जी, आपकी जानकारी के जैसे आपके पास आरोप लगाए थे, इनको देखते हुए जी अफसरों ने बुलाए थे, तो वहाँ पे 3 मेंबर पहुंचे नहीं। 3 मेंबर पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे थे जब एफिडेविट भी दे दिया? नहीं, वो एफिडेविट तो उन्हें दबाव में दिया था। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने दबाव दिया। तो मैं हथियार कहते हैं, ये दबंग आदमी इस गाँव के और पास के गाँव भी जानते हैं कि एमएलए उर्फ तैयब कौन है। बदमाश आदमी है। ये अब से पहले भी बहुत वाइंडेड रहे हैं, काफी केस रहे हैं ऊपर। अब भी एक मर्डर में पहले एक मानस मार दिया था, उसमें इसकी सजा नहीं हुई जी, उसमें बरी आया जी, मौके का गवाह मर चुका था, इसलिए तो इसका और मनोबल बढ़ गया। ये मेंबरों पर तो आरोप लगाया जा रहा, बिगर बात धमकी से उनसे एफिडेविट लिया नहीं, राजी से एफिडेविट कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक और ये बात सामने निकल करके आई थी, ये कह रहे थे जब हम सरपंच गलत काम करता है, सरकारी राशि का दुरुपयोग करता है, तो हम सरपंच के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ऐसे एक्ट की हमको धमकी देते हैं ताकि वो सच को सच ना कहें। क्या सच्चाई? देखो जी, मेरी कोई रिकॉर्डिंग
कि मैंने किससे एफिडेविट कहा कि ऐसे एक्ट की, या मैंने किसी पे झूठा मुकदमा लगवाया हो, ऐसा रिकॉर्ड मेरे पास मिलता है तो मतलब मैं। उनका कहना है कि आपने ऐसा एक्ट लगवाया था पहले भी। जी हकीकत में था वो, इसलिए लगवाया था। अच्छा। उसने 3 बार मुझे टॉर्चर करा, 3 बार मुझे मारा पीटा था, पूरे गांव की निगरानी में था, और मेरे से जाति सूचक शब्द बोले थे, जिसके बारे में ये बात करते हैं बार बार, उसमें हकीकत में मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद में कब लगभग 30-32 गांव की पंचायत जुड़ी थी खानपुर गड्ढे पे, वहां बिरादरी ने जो फैसला लिया उसको दोषी ठहराया इस्लाम सनोब चाव खा को। उसने फिर माफी मांगी थी, माफी मांगने के बाद हमारा मशवरा हो गया, बैठ के फैसला हो गया जी हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर क्या सच्चाई है? ये गांव के लोग कह रहे हैं आपने कई तरीके से पेमेंट उठाई है, फर्जी पेमेंट जी जी जी। गांव में विकास नहीं, क्या लगता है ऐसा? ये सब गांव के लोग नहीं कह रहे, 80% आदमी नहीं कह रहे, और भी 90% नहीं कह रहे, ओनली 10% यहाँ कह रहे हैं। वो 10% वो हैं कि जिन्हों को इस एफडी से लाभ होना चाहिए, वो सोचते हैं कि एफडी टूट कर हमारे जेब में आ जाए, हम अपने कार्य कर सकें। वो 10% आदमी, पूरा गांव इस बात को नहीं कह रहा। गांव मेरा बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा गांव है, और मेरे अच्छा स्वागत करते हैं सब। ये हिंदू मुसलमान वाला तो यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, मुझे बड़े प्यार से रखते हैं, मुझे सरपंच की जगह सरपंच ही मानते हैं। कुल 10% आदमी जो आपके सामने आ रहे हैं मीडियम बार बार वही चेहरे आते हैं, क्या 50-100 आदमी की इकट्ठे क्यों ना होकर मेरे खिलाफ बात करते हैं, इसलिए कि मैं गलत नहीं हूं। और जब भी मुझे गलत मानते हैं तो कानूनी कार्रवाई कर मेरी गलती निकाली जाए और मुझे सजा मिलनी चाहिए। देखो जी, 14 तारीख को करीब लगभग 10 बजे मैं खानपुर से झिमरा उठा रहा था, तो दौलतबास पड़ता है रास्ते में, दौलतबास पे मेरी गाड़ी रोकी जाती है। मेरे पे स्विफ्ट LDI है, वो गाड़ी रोक के MLA उर्फ तैयब, एक हाथ में गन होती है, एक हाथ में एफिडेविट होता है उसका, और वो मेरी गाड़ी रोक के चल के देख, मैं उस मेंबर से साइन करवा रहा हूँ, तुझ पर रोका जा तो रोक। वो मेंबर उसी के परिवार का था, वो देना नहीं चाह रहा था, उस पर बंदूक गन लेकर गया और 4-5 लाठी लेके गए थे। उस टाइम मेरी गाड़ी रोकी गई थी और मुझे धमकी दी थी जान संभालने की। मैं वहाँ से मौका देखकर भाग लिया, वरना मेरे साथ पता ना क्या क्या हाल होता। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा भाई, जो इस तरीके से आपके साथ ये वारदात हुई, आपने कहीं शिकायत दी थी कि आपके साथ जो आरोप लगाए गए हैं, आपके साथ ये बता रहे हैं कि अवैध हथियार के साथ में आपके साथ ये वारदात हुई है? जी जी। देख, इसकी मैंने कोई वीडियो तो बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं अकेला आदमी वीडियो कैसे बना पाता। फिर इन्हें 14 तारीख छोड़कर 16 तारीख की रात को 11:30 बजे मेरे घर पर चढ़ाई करी। एक छोटा गेट खुल रहा था, उस गेट के अंदर धक्का मारकर प्रवेश हुए, वहां मेरे में थप्पड़ दौड़ा मारे थे, मेरे से कही थी हम बनाएंगे सरपंच। तो इसने ही में ही मेरी घरवाली आ गई थी, मेरी घरवाली ने बीच बचाव करने की कोशिश करी, तो उसके गले में 4.5 तोला का हार था सोने का, 45 ग्राम का, जो मेहरौली बाजार से बनवाया था जी। वो उसको झगड़े में टूट के गिरा या क्या हुआ, कौन लेके भागा, जो ये 4 बंदे थे, इन्हीं में से कोई बंदा है, मैं उसको ये नहीं कह सकता ये आदमी लेके भागा था। प्रशासन को शिकायत दी? प्रशासन को शिकायत दी थी। चंद्रभान जी ने कहा था कि दूसरे दिन में 17 तारीख रात को ही मैंने शिकायत कर दी थी। कौन है? SHO है? हाँ, SHO साहब है, पिनंगवा थाने के जी। रात को ही मैंने शिकायत कर दी थी, जनाब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने कही बेटा रात को अपना कहीं भी सरपंच साहब टाइम काट लो, सुबह मैं आपके मुकदमा दर्ज कर दूंगा। सुबह उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया, उन्होंने कही दरखास्त लिख के लाओ। मैं दरखास्त लिख के लेके गया, इतने में ही SHO चंद्रभान जी ने MLA उर्फ तैयब को बुला लिया, आमने सामने बिठाकर MLA ने कहा चंद्रभान जी से, जनाब से, कि भाई मेरा आपकी गलती माफ की जाए, आगे से मैं इसके पास में भी नहीं आऊँगा, कोई मुझसे कोई लेना देना नहीं है, FD तोड़ता है तो ना तोड़ता, इसकी मर्जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे। उसके बाद में दूसरा चांस इसने, जब हमको एजेंडा भेज कर मीटिंग बुलाई थी ना पुराने ब्लॉक में, पंचायती अफसर ने हमारे सम्मन, ये 25 तारीख को बुलाई थी, तो हमारे पास सम्मन आए थे कि बस 14 मेंबर आने चाहिए और प्लस सरपंच भी आना चाहिए। तो वहाँ पद अधिकारी ही जाने चाहिए, हम पद है हमारे पास। ये बगैर पद के इन्होंने मेरे मारने के लिए पीछा किया। नगीना शिकायत करता जो है, ये इन्होंने मेरा पीछा किया पिनंगवा से, और ये पुराने ब्लॉक में पहुंच चुके। वहाँ मैं अपनी गाड़ी में से उतरा, तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। वहाँ ऑलरेडी वीडियो पहले ही बन रही थी, पत्रकार बुला रखा था। जिस टाइम इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, उस बीच की जो मेरी वीडियो थी मेरे साथ वाली, वो इन्होंने बीच में से काट दी। कौन ने काटी? पत्रकार रिजवान है और पिनंगवा का रहने वाला, क्योंकि वो इनका रिश्तेदार है, इसलिए। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी वीडियो बन चुकी, मेरा भी इसमें सीन आएगा तो पब्लिक आप देख ये हो जाएगी, बस सरपंच का साथ बहुत बुरा हुआ, पर मेरा सीन ही काट दिया, उसमें छोड़ा ही ना। आप बताइए, पब्लिक अब भी आपको देख रही है, सुन रहे, पूरा हरियाणा देख रहा है, आपको कोई बात ही नहीं। आप विस्तार से बताएं, ये आरोप लगाएं, आप बताने की गलत हैं, आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, आप कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, गलत हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो गलत है तो उनके साथ उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम आपसे जाने गांव में क्या सुख सुविधा है कि आप सरपंच हैं, गांव के लोगों ने विश्वास किया था जी,
हाँ, क्या कुछ सुख सुविधा, पानी की बात करें, रास्तों की बात करें, क्या कुछ? देखो जी, जो आप प्रॉपर झिमरावट लाल डोरा का गाँव है, मेरे हिसाब से एक आध रास्ते की तो नहीं कह सकता, हाँ। सारे सारे रास्ते पक्के बनवाए हुए हैं, मौके पे काम पड़ा है, जाके देख सकते हैं। आंगनवाड़ी है, शमशान घाट है, एक समरसेबल बड़ा बोर लगवाया है जी, पहाड़ कटता है जो दो, एक स्कूल में जो मेरा स्कूल 8वीं तक का है, उसकी बाउंड्री पूरी जमीन को नपवा कर मैंने अपनी बाउंड्री को 10-10 फुट करवाया पंचायत से, स्कूल से नहीं। और उसमें करीब 250-300 पेड़ भी लगवाए हैं। हर महीना 2500 रुपये पानी देने वाली भी लगा रखी है उन पेड़ों में। और एक बोर स्कूल पे करवाया है। गांव में लगभग मैंने बोर तो मैंने काफ़ी करवाए हैं, जो मेरे कागज में चल रहे हैं करीब लगभग 200 बोर समरसीबल हैं जो मेरे कागजों में भी हैं। गांव में मैंने काफ़ी काम किया है और ये मेरा ही गांव बताएगा। इन 10% को छोड़कर जो 90% आदमी है वो बोलेंगे कि मैंने क्या किया। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने काम किया है, जिस तरीके से आपके पास जिम्मेवारी, क्या लगता है आपने ठीक तरीके से काम किए हैं? सरकारी राशि का आपने दुरुपयोग नहीं किया, ठीक किया है? जी नहीं किया जी। अच्छा, अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और ये हर नागरिक का काम है कि सरपंच के खिलाफ RTI लगाकर जवाब मांगने का कोई घना बड़ा वो नहीं है। ये जरूरी है सरपंच को भी ये पता लगे मैंने क्या किया क्या नहीं किया। हर आदमी मांग सकता है, हर आदमी का हक है ये। हाँ, सुभाष जी, ये कोई क्या था, मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा, सुभाष जी है जी जी जी। हाँ, तो क्या था कि एक स्कूल है या फिर वो शमशान घाट है, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उसमें भर्त दिखा रखा है कागजों में और वास्तविक आपने भर्त नहीं किया है। देखो जी, मौके पे देखा जाए भर्त भी है और काम भी किया है। हम आपके साथ अब चलना चाहें तो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जो काम है वो सारे मिलेंगे मौजूद। रास्ते में जो काम किया वो भी मौजूद है, भर्त भी मौजूद है, शमशान में जो छतरी बनवाई वो भी मौजूद है। क्या लगता है इस तरीके से शिकायतें भी की जा रही हैं और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्या लगता है आपको? ये जनाब दबाव बनाया जा रहा है कि अगला जो इलेक्शन आ रहा है ना जी, इसकी राजनीति खेली जा रही है। दो पार्टी होती है हमारे गांव में, वो दोनों पार्टी मेरे खिलाफ मिल चुकी है। इकबाल सनोफ दलसेर, इस्लाम सनोफ चावका और इधर MLA उर्फ तैयब, ये पार्टी गांव में 2 होती थी, वो दोनों ही मेरे खिलाफ मिल रही हैं। इसलिए कि ये ने बढ़िया काम किए हैं, गांव में 26 लड़के की ज़्यादा है, तो ये हमारे मुकाबले पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। कुछ आदमियों से होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये भी कहा है पाया हमारे मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने के लिए। जब क्या लगता है कि राजनीतिक लाभ ले रहे हैं लोग इस तरीके से शिकायतें करके? हाँ जी, लाभ ले, ये मुझे टॉर्चर करते हैं जी, टॉर्चर करके 90 लाख रुपए का खेल है FD का। मैं 90 लाख रुपए की FD इनको निकलवा के दे देता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये क्या करना चाहते हैं उस FD से जो 90 लाख रुपए की है? ये अपने घर के काम चलाएंगे, लड़की शादी हो रही है उसकी शादी करेंगे और बार बार इसीलिए परेशान कर रहे हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। देखिए, सरपंच साहब का कहना यह है, हम सारे सवालों को जान रहे जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे सरपंच पर। सरपंच साहब का कहना है कि सरासर एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए और एक FD बताने के 90 लाख रुपए की FD है जो, उस मामले को लेकर के लोग आरोप लगा रहे हैं और ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इलेक्शन में आगे खड़े होंगे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये मैं ही नहीं, सरपंच साहब आपके सामने स्वयं खुद बोल रहे हैं। तो देखना यही है कि इस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं, वो लोगों का कहना था कि 14 जो मेंबर हैं उन्होंने एफिडेविट दिए हैं। अब सरपंच साहब बता रहे हैं आपके हमारे सामने मौजूदगी में आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि 3 मेंबर तो वहाँ पे पहुँचे भी नहीं पहुँचे, बिल्कुल नहीं पहुँचे। तो और वहाँ पे 2-3 मेंबर जो पहुँचे नहीं, तो क्या लगता है जो नहीं पहुँचे, क्या लगता है? वो मेरे हक में हैं। हाँ। उसके सामने वो बयान नहीं दे पाते, वो उनसे डरते हैं, इसलिए वो नहीं पहुँचे। भाई नहीं पहुँच गए, वहाँ पहुँच जाते तो मेरे खिलाफ उन्हें बयान देना पड़ता, क्योंकि वहाँ दबंग आदमी खड़े हुए थे, इसलिए वो डर के अपना घर ही रह गए। भाई हम सरपंच के खिलाफ नहीं जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन SHO को दी, कोई मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक? कुछ नहीं, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और मैंने परसों भी उससे 25 तारीख को भी साहब से बात करी थी, SHO साहब चंद्रभान जी से, कि जनाब मेरी उस पुरानी दरखास्त पे मुकदमा दर्ज करो। आज भी ये पुराने मेरा पीछा करा है। उन्होंने कहा कि भाई पुराने तक का मैंने आपका कोई ठेका नहीं ले रखा, आप पुराने थाने में जाकर अपनी एप्लीकेशन लगाए। मैंने पुराने थाने में जाकर एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद मामन इंजीनियर MLA जो हमारा मौके का विधायक है फिरोजपुर झिरका से, उन्होंने कहा कि भाई सरपंच कोई बात नहीं है, 2 दिनों में मैं आपका मैटर को सुलझा दूंगा बिरादरी में बैठकर। मैंने सोचा कि बिरादरी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, जो बिरादरी में सुलझ जाओ अच्छी बात है। उसने कहा कि 2 दिन का लिखत में टाइम लिया, तो वहाँ के SHO साहब ने मेरे से 2 दिन का टाइम मांगा, जो चौकी है उसकी जमालगढ़ रोड पे। तो मैं लिखत में दिखाऊंगा भाई 2 दिनों में मामन इंजीनियर जी विधायक साहब जो हमारे फिरोजपुर विधानसभा से हैं, वो मेरे इस बात को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद वो नहीं करते हैं तो मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, जाते जाते आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्षेत्रवासियों को, जिस तरीके से मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई क्षेत्रवासी को मेरी नमस्कार है। क्षेत्रवासी से एक अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर रो कर ये कहता हूँ कि भाई मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, मैं जान से मारा जाता हूँ या मेरे मारपीट होती है या हाथ पैर तोड़े जाते हैं, तो उनके स्वयं जिम्मेवार ML उर्फ तैयब, जर्नल सनोफ सुल्तान और अनीस
सन ऑफ जोहरू और अन्य जो यहाँ के साथी हैं वो होंगे, और मेरी किसी से कोई खुंदक नहीं कैसी भी। इनसे भी सिर्फ एफडी की वजह से 90 लाख की वजह से खुंदक हुई है, ये जिम्मेवार होंगे। भाई मेरे जान की रक्षा की जाए। पुलिस प्रशासन से, सरकार से मेरी ये हाथ जोड़ कर अपील है कि मुझे पुलिस प्रशासन दी जाए, मतलब मेरे सिक्योरिटी मेरे को मिलनी चाहिए जो मेरी जान बच सके। ये 2.5-3 महीना और जो सरपंची के मैं टाइम से है कि आपके साथ दोबारा बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं रात को अपने घर पे नहीं रहता, अपने दुबक के घर पे जाता हूँ, लेट जाता हूँ, कई बार दिन में चला जाता हूँ, कई बार रात को जाता हूँ जी। जब उसको पता लगता है उससे पहले मैं घर से भाग लेता हूँ जी। हाँ, ये सरपंच हैं। सरपंच से लगातार हमने सवाल किए, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे। सरपंच साहब सरासर यही कहते हैं कि इस तरीके से हमने नहीं किया है, इस तरीके से धांधली नहीं हुई है, इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर क्या है तो सरपंच साहब का कहना है कि हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारी जांच होनी चाहिए। अगर मैं सरपंच साहब दोषी पाए जाते हैं तो सरपंच के खिलाफ यानी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, मैं तैयार हूँ। सरपंच साहब का कहना है। तो इस प्रकार तमाम खबरों के लिए केवल और केवल देखते रहे जन की आवाज़। आपको मामला आपको हमने समझा दिया है। अगर उधर के पक्ष से कोई मामला प्रकाश में आएगा या सरपंच साहब के पक्ष से आएगा तो हम आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहे सिर्फ और सिर्फ जन की आवाज़ के साथ। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद।